जय माता दी। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी और महाविद्या त्रिपुर भैरवी की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नृत्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्रा भैरवी और षटकुट भैरवी आदि नामों से भी जाना जाता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। शोध ऋषि ने इन्हें श्री विद्या भी माना है, जिससे व्यक्ति संसार भर में धन धान्य से संपन्न हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण और रजोगुण की देवी हैं और इनकी आराधना विशेष विपत्तियों को शांत करने और सुख पाने के लिए की जाती है। इनकी आराधना करने से कुछ विशेष लाभ भी होते हैं, जैसे कि विरोधी शांत होते हैं, सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। खासकर यदि कोई झूठा मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी विजय प्राप्त होती है। माता की पूजा का खास मंत्र है और उनकी पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाए कपड़े पर उड़द की ढेरी और तांबे का कलश रखकर कलश में जल, दूध, काले तिल स्थापित करके विधिवत पूजन किया जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाकर गूगल की धूप जलाई जाती है। माता को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ इलायची वाला हलवा और काले चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है, जिसका दान अगले दिन कर दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वो पुनः अपना गौरवन प्राप्त कर ले, तो ये सोचकर वे दिव्य ध्यान हो गई। उधर जब भगवान शिव देवी को अपने समक्ष नहीं पाए तो व्याकुल हो गए और उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे। तभी देव ऋषि नारद वहां पहुंच गए और भगवान शिव ने देवी के विषय में देव ऋषि से पूछा। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें देवी का बोध कराया और कहा कि शक्ति के दर्शन महादेव आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। देवी को खोजने के लिए जब नारद जी वहां पहुंचे तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने लगे। इस प्रस्ताव को सुनकर माता भैरवी अत्यंत क्रोधित हो गई और उनके शरीर से एक अन्य रूप प्रकट हुआ, जिसे त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। माता भैरवी का प्राकृतिक रूप अत्यंत भयानक और डरावना होता है, क्योंकि वे अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धारा बहती है। माता भैरवी का मुख डरावना होता है और उनका दृश्य भूत प्रेतों की तरह होता है। वे वही शक्ति हैं जो मृत शरीर को उसके मूल घटकों में वापस बदलने की अनुमति देती हैं, चाहे वो दाह संस्कार के माध्यम से हो या फिर प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से। त्रिपुर भैरवी काल भैरव के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं, जो जीवित और मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। ये एक बहुत ही भयानक और उग्र स्वभाव है। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जिनका संबंध यमराज से है, जो इंसान को अपने साम्राज्य के द्वारा दंडित करते हैं। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव और यमराज ऐसे भयानक स्वभाव वाले देवता हैं जिन्हें देखकर सभी भूत प्रेत भयभीत हो जाते हैं। दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप विनाश और दंड इन भयानक रूपों वाले देवताओं की शासन शक्ति है। महाकाली, चामुंडा ये नाशक गुणों वाली देवियां इनके समान मानी जाती हैं। आज के दिन जो भी व्यक्ति उपवास रखते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर माता त्रिपुर भैरवी की पूजा और उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ और व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद सबसे अंत में आरती करनी चाहिए। आरती कपूर जलाकर करनी चाहिए और अपना उपवास प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर का ध्यान करते हुए अपना दिन बिताएं और शाम के समय फिर से पूजा करें। ऐसे ही माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप जैसी भी कामना के साथ माता की पूजा करना चाहते हैं, उसी कामना को मन में रखकर माता से प्रार्थना करें कि वो आपकी कामना को पूर्ण करे या आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करें।
ऐसा कहते हुए शाम को विधि विधान से पूजा करके माता को शुद्ध सात्विक चीजों का और फलों का भोग लगाकर खुद भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। माता कात्यायनी के स्वरूप की उत्पत्ति तब हुई जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था। तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी स्वरूप से प्रकट हुई थी। तो आइए अब हम माँ कात्यायनी की कथा सुनते हैं। एक बार कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ पराम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ परा अम्बा की उपासना करके उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। कृष्ण चतुर्दशी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी कथा ये भी है कि जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये वज्र मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी और माँ त्रिपुर भैरवी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, हम सब के दुखों को दूर करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि भरना। जय माँ त्रिपुर भैरवी, जय माँ कात्यायनी। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। मेरी विनती है कि भविष्य में भी माता के इन सुंदर पाठों को सुनने के लिए मेरे चैनल भारत अनंत वेद को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।